Good morning, dear students. Welcome back. Today we will read Lesson 6, The Dasera Festival. नमस्कार भैया बहनों, आज हम अपनी कक्षा में छठा लेसन द दशहरा फेस्टिवल पढ़ेंगे, यानी दशहरे के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे, हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड ग्लोसरी। सबसे पहले हम ग्लोसरी पढ़ेंगे। ग्लोसरी मीन्स वर्ड मीनिंग, शब्दों के अर्थ। ग्लोसरी को बार बार पढ़ने एवं याद करने से हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है। वर्ड मीनिंग मतलब बार बार इसे पढ़ने एवं समझने से, याद करने से हमें पाठ को पढ़ने में बड़ी आसानी रहती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मीनिंग है ZEAL, ज़ील। ज़ील यानी उत्साह, एंथुसिज्म यानी मतलब बहुत उत्साह के साथ, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ जो कार्य किया जाता है उसे ज़ील कहते हैं, उत्साह। नेक्स्ट है किडनैप, KIDNAP, किडनैप। किडनैप टू टेक समवन अवे बाय फोर्स इलीगली, यानी किसी को गैर कानूनी तरीके से ज़बरदस्ती उठा के ले जाना। किडनैप यानी अपहरण करना, किसी को उठा कर ले जाना और छुपा के रखना। सो किडनैप। नेक्स्ट है ऑनर, HONOUR, ऑनर। ऑनर यानी सम्मान, आदर। ग्रेट रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, मतलब बहुत उनका सम्मान करना, महान रेस्पेक्ट देना, उन्हें आदर करना, उनका सम्मान और आदर, ऑनर। नेक्स्ट है विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। विक्ट्री यानी जीत, विजय, किसी चीज़ पे जीत हासिल करना, किसी पे विजय पाना, चाहे कोई लड़ाई हो, जंग हो, उसमें। जैसे एन ओकेशन व्हेन यू विन अ वॉर, गेम, कंपटीशन, इलेक्शन, एक्स्ट्रा आदि। यानी कोई भी कंपटीशन जीता हो आपने, इलेक्शन जीतते हैं, चुनाव होते हैं ना, वॉर कोई लड़ाई होती है, गेम में हम जीतते हैं, सो वह विक्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज, ORGANIZE, ORGANIZE, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करना, किसी चीज़ का आयोजन करते हैं ना, टू अरेंज फॉर समथिंग, किसी चीज़ को अरेंज करना, व्यवस्थित करना, आयोजित करना। नेक्स्ट है इनैक्ट, ENACT, इनैक्ट। इनैक्ट यानी अभिनीत करना, किसी का अभिनय करना, मतलब हम कोई एक्टिंग करते हैं, उसे मतलब प्रदर्शित करते हैं ना, टू परफॉर्म अ प्ले और एक्ट अ पार्ट इन अ प्ले, यानी किसी भी छोटे से नाटक में हम पार्ट करते हैं, कोई हिस्सा लेते हैं, उसे अभिनीत कहते हैं, इनैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है गेटअप, GETUP, गेटअप। गेटअप यानी पहनावा, किसी भी तरह का हम पहनावा पहनते हैं। जैसे हम कोई भी नाटक में रोल करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग वो पहनावा पहनते हैं, सो गेटअप कहलाता है। और सेट ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़ों का एक सेट होता है। स्पेशली स्ट्रेंज और अनयूजुअल वंस, यानी स्पेशली यानी विशेष तौर पर एक बनाया जाता है। जैसे आप लोग रामायण में हिस्सा लेते हैं तो राम बनते हैं, या कोई हनुमान बनता है, कोई वानर बनता है, सो उसका गेटअप होता है, अलग अलग पहनावा पहनना पड़ता है, स्पेशली विशेष तौर पे अलग से होता है। वह उस पहनावे से हमें पता चलता है कि वह इंसान क्या बना है। नेक्स्ट है स्टफ़, STUFF, स्टफ़। स्टफ़ यानी ठूंसना, किसी चीज़ को किसी के अंदर ज़बरदस्ती ठूसते हैं ना, जैसे हम कोई तकिया भरते हैं या कोई भी थैली में सामान डालते हैं, ज़बरदस्ती ठूस के कपड़े डालते हैं, सो उसे स्टफ़ कहते हैं। टू फील समथिंग टाइटली यानी ज़बरदस्ती किसी को ठूसना। फायरवर्क्स। नेक्स्ट है फायरवर्क्स, FIREWORKS, फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी, पटाखे। नेक्स्ट है इरेक्ट,
ERECT, इरेक्ट। इरेक्ट यानी खड़ा करना, किसी चीज़ के लिए आ सकता है। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी करना, टू बिल्ड अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग इमारत बनाते हैं, खड़ी करते हैं ना उसे। वॉल, दीवार खड़ी करना। अदर स्ट्रक्चर, अन्य कोई भी चीज़ें होती है जो। तो इरेक्ट, इरेक्ट यानी खड़ा करना, किसी भी चीज़ को खड़ा करना कहीं पे भी। फायर क्रैकर, FIRECRACKER, फायर क्रैकर यानी फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी पटाखे, वो बड़े पटाखे होते हैं, बड़े होते हैं। ये छोटे पटाखे, फायर क्रैकर्स, छोटे छोटे होते हैं ना। स्मॉल फायरवर्क, क्रैकर, छोटे छोटे पटाखे, है ना। नेक्स्ट है असेंबल, ASSEMBLE, असेंबल यानी इकट्ठा होना या करना, यानी कोई सभा आयोजित करते हैं, जैसे एक साथ सब इकट्ठे होते हैं। टू कम टुगेदर इन अ सिंगल प्लेस, यानी एक स्थान पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आते हैं। ब्रिंग पार्ट्स टुगेदर इन अ सिंगल ग्रुप, यानी एक समूह में, एक समूह में सभी अलग अलग तरीके से इकट्ठे होते हैं, लाए जाते हैं, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसे असेंबल कहते हैं। नेक्स्ट है मास्क, MASK, मास्क। मास्क यानी मुखौटा। अभी हम कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं ना मुंह पे, यस। उसी तरह से मास्क मुखौटे होते, जैसे कोई भी हनुमान का मुखौटा लगाता है, कोई श्री राम का मुखौटा लगाता है, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। कोई शेर का मुखौटा लगाता है, अभी छोटा भीम का चल रहा है तो कोई छोटा भीम का मुखौटा लगाता है, यस। इस तरह से मास्क अलग अलग तरह के होते हैं। समथिंग दैट कवर्स योर फेस एंड हैज़ अनदर फेस पेंटेड ऑन इट, मतलब वो मुखौटा कैसा होता है, वो हमारे चेहरे को पूरा ढक देता है और एक अलग ही पेंट, उस पर अलग ही कलर किया होता है, अलग ही चेहरा उस पर दिखता है, वही मुखौटा होता है, मास्क होता है। नेक्स्ट है चैरियट, CHARIOT, चैरियट। चैरियट यानी रथ। पुराने ज़माने में वो रथ होते थे, उनमें राजा महाराजा बैठते थे, करते थे। सो एन ओपन व्हीकल विद हु व्हील्स पुल्ड बाय हॉर्सेज, मतलब एक व्हीकल है, एक तरह का ये साधन है जिसमें 2 चक्के लगे होते हैं और वह घोड़ों द्वारा हाँका जाता है, घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स इन बैटल और एंड फॉर रेसिंग, ये पहले पुराने ज़मानों में काम में लिए जाते थे। रेसिंग यानी हम रेस करते हैं ना, प्रतिस्पर्धा करते हैं दौड़ने की, वही। नेक्स्ट है सिंबल, SYMBOL, सिंबल। सिंबल यानी प्रतीक, चिन्ह किसी चीज़ का। अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट, एन इवेंट, एक्स्ट्रा दैट रिप्रेजेंट समथिंग आइज, मतलब किसी चीज़ का एक व्यक्ति होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी घटना, वो एक सिंबल होती है, प्रतीक होती है, चिन्ह होती है किसी की बात की। नेक्स्ट है एक्सप्लोड, EXPLODE, एक्सप्लोड यानी विस्फोटित होना, फूटना। टू बर्स्ट लाउडली यानी मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में उसका फूटना, वही एक्सप्लोड होता है, विस्फोटित होना। नेक्स्ट है एविल, EVIL, एविल। एविल यानी बुराई। हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन पीपल, मोरली बैड, मतलब नैतिकता के विरोध, लोगों पे असर करती है, वही बुराई होती है, उनको लोगों को नुकसान पहुंचाती है, उसे ही बुराई कहते हैं, एविल कहते हैं। आसेस, ASHES, आसेस यानी राख। जैसे हम कोयला वगैरह जलाते हैं ना, कोई आग, कागज़ वगैरह जलाते हैं तो उसकी राख हो जाती है, वो काली काली सब, बिल्कुल एकदम चूरा हो जाता है उसका। सो वही है आसेस, राख। व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैज़ बीन डेस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, मतलब जलाने के बाद जो बची हुई जो होती है ना, वो कचरा उसको बोलते हैं, एक तरह से बचा हुआ। डेस्ट्रॉयड मतलब पूरा नष्ट करने के बाद जो चीज़ें जलाते हैं ना हम, कोई भी कागज़ वगैरह, तो उसकी जो राख होती है उसे आसेस बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ग्लोसरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे आप अच्छे से बार बार लर्न करेंगे, लिखेंगे एवं याद करेंगे। थैंक यू सो मच।